नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम और आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जिसे भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है, भानगढ़ का किला। इस किले के बारे में कहा जाता है कि रात में कोई भी यह नहीं रुकता। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हम इस डरावने स्थान पर रात बिताने की हिम्मत कर पाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस यात्रा में आपको वास्तविक जानकारी मिलेगी और हम जानेंगे कि क्या सच में यह भूत प्रेत है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर भानगढ़ की यात्रा की योजना बनाई। हम चारों अच्छे दोस्त थे और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं। भानगढ़ किले की रहस्यमय कहानियों ने हमें आकर्षित किया और हम तय कर चुके थे कि हम वहां रात बिताएंगे। एक शुक्रवार की सुबह हम अलवर के लिए निकल पड़े। यात्रा के दौरान हमने भानगढ़ के बारे में पढ़ी हुई कहानियों पर चर्चा की। हम सभी ने सुना था कि भानगढ़ में रात बिताने वाले लोगों में से कोई अगली सुबह जीवित नहीं लौटता। ये सुनकर हमारी धड़कनें तेज हो गई। दोपहर के समय हम भानगढ़ पहुंचे। किला अलवर से लगभग 83 किमी दूर स्थित है और इसे 17वीं सदी में राजा सवाई जय सिंह द्वारा बनाया गया था। जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, हमें वहां की खामोशी का एहसास हुआ। किले का मुख्य द्वार बड़ा और भव्य था। हमने गाड़ी पार्क की और किले के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही हम अंदर गए, ठंडी हवा ने हमें शिहरण दी। भानगढ़ किले का इतिहास बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि यह की राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक की कहानी भूतिया किस्सों का आधार है। तांत्रिक ने राजकुमारी को फांसाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रहा। तांत्रिक ने कहा था कि अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो किला हमेशा के लिए शापित रहेगा। इसी के चलते किले में रात बिताने वालों के बारे में कहा जाता है कि वे अगली सुबह जीवित नहीं लौटता। जैसे ही सूरज ढलने लगा, हमने एक उपयुक्त स्थान ढूंढने का निर्णय लिया। हमने किले के मुख्य भाग के पास एक खुला क्षेत्र चुना। रात होते ही चारों ओर खामोशी छा गई। हमने अपने कैमरा को ऑन किया और तय किया कि हम जो भी अजीब चीजें देखे या सुने उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन रात में एक अजीब घटना हुई। हमें अचानक एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हम एक दूसरे को देखकर चौंक गए। दोस्तों ने कहा कि शायद ये हमारी कल्पना है, लेकिन हमें ये नहीं पता था ये सब क्या हो रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ी, हमें कोई अजीब अनुभव हुए। अचानक हमने महसूस किया कि हमारे चारों कैमरों में अजीब आवाजें कैद हो गई है। ये आवाजें ऐसी थी जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। हमने एक जगह बैठकर स्थिति का जायजा लिया। फिर हमें एक सफेद साड़ी में महिला की परछाई दिखाई दी। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये राजकुमारी रत्नावती की आत्मा थी जो हमें देख रही थी? इस पर हमारी चर्चा शुरू हुई कि हमें क्या करना चाहिए। रात के अंधेरे में हमने ये तय किया कि हमें अब किले से बाहर निकलना होगा। हम दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, दरवाजा अचानक बंद हो गया। हमारी आंखों में डर था। हमने दरवाजे को खोले बिना भागने का प्रयास किया। इस बीच हमें चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हम एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या हमें कोई और दिखाई दे रहा है, कि हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। सुबह होते ही हमने राहत की सांस ली। हमने एक दूसरे से कहा कि ये अनुभव हमारे लिए कितना अद्भुत और डरावना रहा। हमने सभी ने मिलकर तय किया कि हम अपने इस अनुभव को अपने YouTube चैनल पर साझा करेंगे। भानगढ़ का किला एक ऐसा स्थान है जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है। हमारी यात्रा ने हमें ये सिखाया कि डर और रोमांचक के बीच एक अद्भुत दुनिया है। ये कहानी केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो भूतिया कहानियों और रहस्यमय स्थानों में रुचि रखते हैं। हम सभी को उम्मीद है कि आप हमारी यात्रा का आनंद लेंगे और भानगढ़ की किले के रहस्यमय कहानियों को अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। आपका धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और रोमांचक यात्रा के साथ हम फिर मिलेंगे। भानगढ़ का किला न केवल एक भूतिया स्थान है, बल्कि एक कहानी है जो हर किसी को सुननी चाहिए। हमने यह जो अनुभव किए वे न केवल डरावने थे, बल्कि हमें ये भी समझने में मदद करते हैं क्या सच में भूत होते हैं या ये सिर्फ कहानियां हैं। भानगढ़ किला अलवर से 83 किमी दूर। ये किला 17वीं सदी में बनाया गया था। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक, उनकी कहानी इस किले की शापित स्थिति की जड़ है। किले में रात बिताने वाले लोगों के अनुभव अक्सर अजीब आवाजें, परछाई और ठंडी हवा के रूप में होते हैं। ये सफर भूतिया कहानियों को वास्तविकता में बदलने का एक अद्भुत अनुभव थी। क्या हम फिर से भानगढ़ जाएंगे? ये तो भविष्य ही बताएगा।